हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज पैनल डाटा। पैनल डाटा होता क्या है। हमारे पास तीन तरह का डाटा है। एक तो है टाइम सीरीज डाटा, एक होता है क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड थर्ड वन इज पैनल डाटा। पैनल डाटा का मतलब है आप मल्टीपल टाइम पीरियड्स पे मल्टीपल एंटिटीज का क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर रहे हो। तो आपके पास बहुत सारी पूल्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उनको ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ एंटिटीज को ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड्स पे एनालाइज कर रहे हो। सो अगर आपके पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, आप ओवर टाइम उनमें क्या क्या चेंजेस हैं उनको एनालाइज कर रहे हो। तो जो हमारे तीन तरह की डाटा टाइप्स हैं, दैट इज टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड पैनल डाटा। सो जो टाइम सीरीज डाटा है, टाइम सीरीज आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए। टाइम सीरीज का मतलब है आपने एक डाटा कलेक्ट किया और उसको मल्टीपल टाइम पीरियड्स में देख रहे हो, तो वो आपका हो गया टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा से आपको ट्रेंड्स पता लगेंगे, पैटर्न्स पता लगेंगे किसी एक एंटिटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद इसमें एक ही एंटिटी होती है बट टाइम पीरियड्स कितने होते हैं, बहुत सारे। अगर मैं टाइम सीरीज की बात करूँ तो अगर हमने इसको मेजर करना है तो हम अरीमा मॉडल, गार्च मॉडल, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वगैरह यूज करते हैं। सेकेंडली जो हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है, इसमें क्या करते हैं, हमारी एंटिटीज मल्टीपल हो जाती हैं बट हम जो टाइम है वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरी करते हैं। सो इन द क्रॉस सेक्शनल डाटा हम कंपेयर करते हैं अलग अलग एंटिटीज को बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। सो इसमें एंटिटीज हमारी ज्यादा हो गई, टाइम पीरियड सिंगल हो गया। सो इसके लिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस या फिर मीन कंपेरिजन। जो हमारा पैनल डाटा है वो इन दोनों का मिक्सचर है। सो पैनल डाटा पे हमारे पास टाइम पीरियड्स भी मल्टीपल होंगे और एंटिटीज भी मल्टीपल होंगी। सो इसमें हम वेरिएशंस देखेंगे अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज ऑल्सो एंड वेरिएशंस देखेंगे अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड ऑल्सो। सो इन दिस केस देयर आर मेनी एंटिटीज एंड मेनी टाइम पीरियड्स। तो इसको मेजर करने के मेथड्स हैं, हमारे पास मेजर करने के मेथड्स हैं फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल या फिर पैनल BAR। सो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी ईच डाटा सेट की, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं टाइम सीरीज की बात करती हूँ, तो टाइम सीरीज मतलब हम इसमें मल्टीपल टाइम पीरियड्स लेंगे, एंटिटी सिंगल लेंगे। तो इसमें मैंने एग्जांपल ली है, अगर हम इंडिया की GDP की बात करें, अगर हमें डाटा मेजर करना है इंडिया की GDP कितनी रही है 2010 से लेके 2023 तक, तो हमें सारा टाइम पीरियड देखेंगे फ्रॉम 2010 टू 2023। तो हमारे पास मल्टीपल टाइम पीरियड्स हो गए। एंटिटी हमारी क्या है, GDP ऑफ इंडिया। सो मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए बनाया है कि 2010 में इंडिया की GDP सपोज 1700 बिलियन डॉलर्स थी, 2011 में 1800 बिलियन डॉलर्स हुई, ऐसे ही 13 में, ऐसे ही हम 2023 तक लेके चलेंगे कि 37 बिलियन डॉलर्स हो गई। सो इसमें क्या है, हम GDP की वेरिएबिलिटी देख रहे हैं ओवर GDP ऑफ अ सिंगल कंट्री इंडिया की हम वेरिएबिलिटी देख रहे हैं ओवर टाइम। टाइम पीरियड बार बार चेंज हो रहा है, दैट इज आर टाइम सीरीज डेटा। उसके बाद मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करूँ, क्रॉस सेक्शन में हमने टाइम को रख लिया कांस्टेंट। तो अगर मैं सिर्फ बात करूँ 2023 में अलग अलग कंट्रीज की कैसे GDP रही, तो अलग अलग कंट्रीज हमारी क्या होगी, बहुत सारी एंटिटीज होगी, अलग अलग एंटिटीज होगी। हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमने इसमें सिंगल लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2023। तो इसमें हमने एंटिटीज में कंपेरिजन किया है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा। तो USA की सपोज 2300 बिलियन डॉलर्स थी, चाइना की 17,000 बिलियन डॉलर्स थी। तो ऐसे हमने अलग अलग मल्टीपल एंटिटीज का, मल्टीपल एंटिटीज किस में है, कंट्रीज, उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि हमने लिया था 2023, उसमें हम मेजर कर रहे हैं। लास्ट जो हमारी मेन एग्जांपल है विच इज पैनल डाटा, इसमें हमने क्या लेना है, कंट्रीज भी मल्टीपल लेनी है और टाइम पीरियड्स में मल्टीपल लेने हैं। तो इसमें हमने जैसे कंट्रीज ले ली बहुत सारी, USA, चाइना, इंडिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज ले ली, और टाइम पीरियड हम ले रहे हैं 2020 भी, 2021 भी, 2022 भी। तो हम मल्टीपल टाइम पीरियड्स भी ले रहे हैं और मल्टीपल कंट्रीज भी ले रहे हैं। सो दैट इज अ पैनल डाटा। सो इसमें क्या करते हैं, जो डेटा सेट होता है पैनल डाटा में, उसमें क्रॉस सेक्शनल वेरिएशन भी होती है और टाइम सीरीज वेरिएशन भी होती है। सो पैनल डाटा आप तब यूज करोगे जब आपने क्रॉस सेक्शनल वेरिएशन भी चेक करनी है एंड साथ में टाइम सीरीज की भी वेरिएशन आपने चेक करनी है। सो ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म में मैंने लिया है टाइप ऑफ डेटा। अगर मैं टाइम सीरीज की बात करूँ, आप मल्टीपल टाइम पीरियड में देखोगे पर मल्टीपल एंटिटीज नहीं देखोगे। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, सपोज आपने टेस्ला का स्टॉक प्राइस मेजर किया फ्रॉम 2010 टू 2023। टाइम पीरियड आगे बहुत सारे बट आपकी एंटिटी क्या है, सिंगल, विच इज द स्टॉक प्राइस ऑफ टेस्ला। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल की एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने टाइम पीरियड सिंगल लेना है एंड एंटिटीज मल्टीपल लेनी है। इसके एग्जाम्पल क्या है, GDP ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन 2023। एंड पैनल में आपकी एंटिटीज भी मल्टीपल होंगी और टाइम पीरियड भी मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल द GDP ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम 2010 टू 2023। सो अब हमारा जो इशू आता है वो होता है कि हमें पैनल डाटा को क्यों यूज करना है। सो हमें उन केसेस में पैनल डाटा को यूज करना है जब हमें क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन भी चाहिए और टाइम सीरीज डायमेंशन भी चाहिए, ताकि आपकी जो इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो सके। सो रिसर्चर्स इसको यूज करते हैं ताकि वो अलग अलग यूनिट्स को ओवर टाइम उनको एनालाइज कर पाए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पैनल डाटा।
पैनल डाटा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द बेनिफिट्स ऑफ पैनल डाटा, कंट्रोलिंग ऑफ इंडिविजुअल हेट्रोजेनिटी। अभी आपको पता है कि जो पैनल डाटा है उसमें अनऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी होती है, जिस वजह से अगर हम सिर्फ टाइम सीरीज डेटा यूज करते हैं या फिर सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डेटा यूज करते हैं तो उसमें बायसनेस आ सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एक स्टडी हुई थी जिसमें सिगरेट कंजप्शन देखा गया था यूएस की स्टेट्स का, तो उसमें वेरिएबल्स लिए गए थे, तो उसमें उन्होंने मेजरमेंट की थी। तो जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी हेट्रोजेनिटी नहीं होती है, उनको पैनल डाटा क्या कर सकता है, उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड पैनल डाटा से जो एफिशिएंसी है, जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा आएगी एंड जो हमें डाटा मिलेगा वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। सो पैनल डाटा प्रोवाइड्स मोर वेरिएबिलिटी, रिड्यूसेस द कोलिनियरिटी अमंग द वेरिएबल्स एंड इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो पैनल डाटा से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ जाती है। उसके बाद बेटर एनालिसिस ऑफ डायनामिक एडजस्टमेंट्स। कई बार क्या होता है, बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, या फिर और कंडीशंस होती हैं। सो पैनल डाटा सेट से हम उनको भी कंसीडर करके डायनामिक एडजस्टमेंट्स का बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग इफेक्ट्स नॉन डिटेक्टेबल इन क्रॉस सेक्शन या टाइम सीरीज। कई बार कुछ डिफेक्ट्स होते हैं टाइम सीरीज डाटा में या फिर कुछ क्रॉस सेक्शनल डाटा में, तो उनके बीच में एक गैप को ब्रिज करने का भी काम करता है हमारा पैनल डाटा। सो द पैनल डाटा हैज द एबिलिटी टू मॉडल कम्प्लेक्स बिहेवियरल रिलेशनशिप्स। कई बार हमें कोई ऐसा रिलेशनशिप मेजर करना पड़ता है जिसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। सो द पैनल डाटा हेल्प अस टू मेजर दैट। तो माइक्रो लेवल पे भी अच्छी मेजरमेंट होती है। एंड अगर हमें लॉन्गर टाइम सीरीज देखनी है विद स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशंस, सो पैनल डाटा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अवॉइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं विद यूनिट रूट टेस्ट टाइम सीरीज में, उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। कुछ लिमिटेशंस भी जरूर होगी पैनल डाटा को। सो पैनल डाटा को डिजाइन करना और इसका जो डाटा कलेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, कई बार नॉन रिस्पॉन्स के इश्यूज आते हैं, कई बार काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं। उसके बाद कई बार मेजरमेंट करने में गलती हो जाती है, तो कई बार फॉल्टी एरर्स हो जाते हैं, या इंटरव्यूज में बायसनेस हो जाती है, या कई बार जो रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं उसमें मिस रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो मेजरमेंट में भी एरर्स आ सकते हैं। कई बार और बायसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ सिलेक्शन बायस। जो इंडिविजुअल है वो अगर सपोज कोई बहुत ही रिच है, हायर इनकम ग्रुप इंडिविजुअल है, उनको सर्वे करने से अवॉइड कर दिया उसने, तो उसका सिलेक्शन बायस आ गया। या कई बार कई लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कोई बंदा सर्वे करने गया और आगे से उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, सो नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस भी हो सकती है। या फिर कई बार एट्रीशन बायस भी आ जाता है। एट्रीशन बायस का मतलब होता है कई बार कोई पार्टिसिपेंट होते हैं वो ओवर टाइम ड्रॉप करते रहते हैं, जिसकी वजह से एस्टिमेशंस में बायसनेस आती रहती है। सो ओवरऑल हमारा आज का कंसेप्ट क्या था कि जो पैनल डाटा है वो एक पावरफुल इकोनोमेट्रिक टूल है जिससे हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, और इसमें दोनों कंपोनेंट्स हम कवर करते हैं, विच इज़ द टाइम सीरीज डाटा ऑल्सो एंड द क्रॉस सेक्शनल डेटा ऑल्सो।